जय श्री कृष्ण। आज से श्रीमद् भागवत कथा पर विमर्श आरंभ करते हैं। कथाएं क्यों होती हैं? हर वस्तु का अपना महत्व होता है, महात्म्य होता है। तो भागवत कथा के महात्म्य से कथा में प्रवेश करेंगे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत चित और आनंद रूप सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु अर्थात कारण है। मेरे परमात्मा जो विश्व की उत्पत्ति के कारण हैं, वह कैसे हैं? सत, वह असत नहीं है, सत स्वरूप है। चित्त और आनंद स्वरूप है, चित्त में निवास करते हैं। तापत्रय, तीन प्रकार के ताप होते हैं, देहिक, देविक और भौतिक। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं ना, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। राम के राज्य में तीनों प्रकार के ताप प्रकट नहीं होते। तो यही महात्म्य का प्रथम श्लोक है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के ताप का नाश करने में समर्थ हैं, उस श्री कृष्णाय वयं नमः, उस श्री कृष्ण को हम नमन करते हैं। कृष्ण कर्ष्यति स कृष्ण, जो हमारे कर्मों का क्षरण करता है, वह श्री कृष्ण है। ईश्वर का नाम है कृष्ण। अब कथाकारों में कुशल सूत जी से शौनकादि मुनियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र में नमस्कार करके एक सुंदर प्रश्न पूछा। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। इह घोरे कलौ प्रायो जीवाश्चा सुरताम गतः, क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। यह 5वां और 6ठा श्लोक है। शौनक जी क्या कहते हैं कि भक्ति ज्ञान वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है। देखिए, प्रश्न है और उसी में उसका उत्तर भी निहित है। सत्पुरुषों की, महापुरुषों की, ज्ञानियों की बातें बड़ी मार्मिक होती हैं। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है। पहले तो विवेक हो, तब उसकी वृद्धि का उपाय करें। यह ऋषि है शौनकादि, इसलिए विवेक को तो प्राप्त हो चुके हैं। अब विवेक हुआ किससे? भक्ति से, ज्ञान से और वैराग्य से। अब वह उसकी वृद्धि चाहते हैं कि वह भक्ति, वह ज्ञान और वह वैराग्य उनमें कभी न्यून न हो, क्षीण न हो, निरंतर वृद्धि को, अभिवृद्धि को प्राप्त होता रहे। उसका उपाय क्या है, वह बताइए। इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? जो विवेकवान हैं, उनके विवेक की वृद्धि किस प्रकार हो और इस कलिकाल के प्रभाव से जो आसुरी वृत्ति के हो गए हैं ना, हम देखते हैं जीव अधिकांशतः आसुरी वृत्ति के ही मिलेंगे आपको। उनके लिए राम साध्य नहीं है, आराम साध्य है। धन, भोग की वस्तुएं प्राप्त करने में भी कोई हानि नहीं है, पर वह धर्म पूर्वक प्राप्त की हुई होनी चाहिए। धनोपार्जन में भी कोई हानि नहीं है, धनोपार्जन का निषेध नहीं है। अर्थ के बिना
सारे प्रयोजन व्यर्थ हो जाते हैं। अर्थ का अपना महत्व है, पर होना कैसे चाहिए? धर्म पूर्वक धन का उपार्जन होना चाहिए। तो शौनकादि मुनियों का जो मंतव्य है, भाव है, वह ऐसा ही है कि धर्म पूर्वक मनुष्य किस प्रकार उपार्जन करे। आसुरी वृत्ति अर्थात अधर्म पूर्वक चेष्टाएं करने से व्यक्ति कैसे बचे? बड़े सुंदर प्रश्न करते हैं लोक के कल्याण के लिए। तब सूत जी उत्तर देते हैं। सूत जी क्या कहते हैं? प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वचमी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। कि हे शौनक जी, तुम्हारे हृदय में बड़ी अद्भुत प्रीति है, उसी को विचार कर मैं अब कहूंगा। क्या कहूंगा? सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। सारे सिद्धांतों से जो अंत तक सिद्ध रहता है, उस नियम को, उस ज्ञान को सिद्धांत कहते हैं। वह क्या है? वेद, धर्म। यह सदैव सिद्ध रहता है। इसके सिद्धांतों को सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, जितने भी सिद्धांत हैं धर्म के, शास्त्र के, उन सब से निकलने वाला सार, अमृत, यश, दूध से दही, दही से स्नेह, मक्खन, और मक्खन से घृत निकलता है। एक शेर 1 किलो दूध में से 3 मासा 3 ग्राम घृत निकलता है। यह सार है उसका। सारे सिद्धांतों का सार मैं आपको कहूँगा। और इस सार के कहने से क्या होगा? यह सार किसके लिए है? संसार भय नाशनम। इस संसार के भय का नाश करने वाला। संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु। मनुष्य सबसे अधिक मृत्यु से डरता है। मृत्यु से भी उत्पन्न होने वाले भय का इससे नाश हो जाएगा। ये शौनक, आपके हृदय में अद्भुत प्रीति देखकर आज मैं यह सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम, सारे सिद्धांतों से प्राप्त हुआ संसार के भय को नाश करने वाला ज्ञान दूंगा। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण स हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। ये सुखदेव जी, ये शौनक जी, सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए जिस शास्त्र का प्रवचन किया, वह मैं आपको बताऊंगा। सुखदेव जी इस शास्त्र के ऋषि हैं। वैसे तो ब्रह्मा जी के मुख से व्यास जी को प्राप्त हुआ था, व्यास जी ने रचा है, पर भागवत के परम और प्रधान अधिकारी सुखदेव जी महाराज माने जाते हैं। बोल सुखदेव जी महाराज की जय। आगे अद्भुत प्रसंग आएंगे, सुखदेव जी का पावन चरित्र आएगा, सारी बातें आएगी। तो कलयुग के जीवों के लिए यह जो काल है, यह सर्प के मुख के समान त्रासदायक है। क्यों भाई? काल कलयुग में सर्प के मुख के समान त्रासदायक हो गया, सतयुग में नहीं था। नहीं, काल तो अपना कार्य करता है, प्रारब्ध के अनुसार जीव को उसके कर्मों का फल भुगतान करता है, देता है। तब कलयुग में संगति बिगड़ जाती है, सत्संगत नहीं रहती। सत्संगत के अभाव में जीव सत से विमुख हो जाता है, और जब जीव सत से विमुख हो जाता है, सत्संग से विमुख हो जाता है, धर्म से विमुख हो जाता है, तब काल
रूपी सर्प उसे डसने के लिए चला आता है और उस काल के मुख से उसे त्रास होता है, भय उत्पन्न हो जाता है। तो मैं वह अद्भुत पावन शास्त्र आपको सुनाऊंगा। उसका नाम है श्रीमद् भागवत। वो सुखदेव जी महाराज की जय, सूत जी महाराज की जय, शौनकादि ऋषि महर्षियों की जय, राजा रामचंद्र देव की जय।